कि आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो या फिर इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आता है बेसिकली, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ठीक है, आज मैं आपको जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, और यहाँ पर जो नया जीएसटी रिफॉर्म आया है 2025, इसकी जो प्रेस रिलीज हुई थी, इसकी जो मेन हाइलाइट्स हैं, उनसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और कहीं ना कहीं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं, वो वन बाय वन आपको मैं सारी चीज़ें बताता चला जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि इसका स्लोगन क्या था कि रिलीफ, सिंप्लीफिकेशन एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ये जो नया रिफॉर्म आया है, जो जीएसटी के जो चेंजेस लाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें रिलीफ और सिंप्लीफिकेशन एंड ग्रोथ फॉर ऑल का नारा दिया गया है। और ये 4 सितंबर 2025 में ये मतलब प्रेस रिलीज हुई थी। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा वो 22 सितंबर से होगा। 22 सितंबर 2025 से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, मतलब ये लागू हो जाएगा इंडियन जो मार्केट है उसके अंदर। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो अभी इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से इसकी घोषणा भी की थी कि हम आपको दिवाली पर एक गिफ्ट देने वाले हैं, तो उसी के सिलसिले में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट हैं वो आप देख लीजिए। पहला जो पॉइंट है, जीएसटी सिंप्लीफाइड 2 स्लैब्स। पहले जो है 4 स्लैब्स थे। 5% वाला था, जिसमें 12% का था, और कहीं ना कहीं 18% भी था, और 28% भी था। अभी इसमें से ये आपका 12% खत्म हो चुका है, 18% खत्म हो चुका है, 18% और 5% ये 2 स्लैब रह चुके हैं। अब इससे क्या हुआ, सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लगभग 95% जितने भी गुड्स या फिर सर्विसेज हैं वो सब इन्हीं 2 स्लैब्स के अंदर काउंट हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें जैसे खास करके ये आप देख सकते हैं लग्जरी गुड है, या फिर ये वाले जो गुड है ये सिन गुड कहलाते हैं, सिन गुड्स, ये 40% के अंदर आएंगे, प्लस इस पर सेस भी लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं, ये नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, और ये महंगी चीज़ें हैं जो कि अमीर लोग खरीदते हैं, तो उन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये भी नशेड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इन पर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा। इन पर कितना ही टैक्स लगा दिए, इन्हें अगर खाना है तो ये लोग खाएंगे, कंज्यूम करेंगे इसका। ठीक है, फर्क किन पर पड़ता है, देखिए हाउस होल्ड पर फर्क पड़ता है। जो आम घर हैं, मतलब जो आम नागरिक हैं देश के, उन पर फर्क पड़ता है। खास करके जैसे रोज़मर्रा वाली चीज़ें हैं, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इंडियन ब्रेड वगैरह हो गया, खाने की चीज़ें हो गई, तो इस पर पहले 5% था, तो कहीं ना कहीं नील कर दिया गया है। ठीक है ना, 5% टू नील कर दिया गया है, आप ये क्लियरली देख सकते हैं। वहीं पर बहुत सारी जो दवाइयां हैं जिस पर बहुत ज़्यादा टैक्स भी था, कुछ पर तो 18% भी था, उस पर सरकार ने बिल्कुल ख़त्म भी कर दिया, नील भी कर दिया, मतलब नो टैक्स वाला भी कर दिया, या फिर 5% कर दिया है मोस्टली। उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें वन बाय वन आने वाली हैं। अब यहीं पर आप देख सकते हैं जैसे 2 व्हीलर हो गया या फिर स्मॉल कार हो गया, टीवी, एसी, सीमेंट, ये सारी चीज़ों पर पहले 28% का टैक्स लगा करता था। अब जो है टैक्स जो लगेगा वो आपका बस 18% रह गया है। और इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर फार्म मशीनरी हो गई, या फिर इरिगेशन के इक्विपमेंट वगैरह हो गई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इस पर पहले 12% था, तो कहीं 18% भी था, तो अब यहाँ पर 5% कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है फार्म कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस सेक्टर में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं जीएसटी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी अनाउंस कब हुआ था, पहली बार जीएसटी कब आया था। तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था पहली बार। और ये हुआ क्यों था, क्योंकि मल्टीपल सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्स पहले चला करते थे, वैट थे और पता नहीं कौन कौन से सर्विस टैक्स और ये सारे टैक्स थे, तो उन सब को जोड़कर एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है। ठीक है ना, यूनिफाइड सिस्टम बना दिया गया है ताकि पूरे इंडिया की एक मतलब कॉमन नेशनल मार्केट बन जाए। ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये और आ रहा है, ये देखिए 56th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। अब जीएसटी के अंदर जितनी भी चीज़ें मतलब चेंजेस आते हैं ये जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। और इसमें जो चेयरमैन थी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, ये मतलब इसकी चेयरमैन थी, और इन्होंने ही अप्रूव्ड किया है। किस चीज़ को अप्रूव्ड किया है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को। ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को। और इसी चीज़ की घोषणा पीएम मोदी ने भी अपने एक बयान में
इंडिपेंडेंस डे के दिन दिवाली गिफ्ट कहकर इस चीज को अनाउंस किया था कि जीएसटी के जो रेट्स वगैरह हैं वो कट हो जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि ये समझ लीजिए, अगर टैक्स रेट कम होते हैं तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं, अगर टैक्स टी से टैक्स समझ लीजिए, टैक्स अगर कम होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट जो है घटती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है, चीज़ें बनाने की मतलब जो कॉस्ट लगती है ना मैन्युफैक्चरर को, तो वो कहीं ना कहीं प्राइस भी डाउन कर देता है। और प्राइस जब डाउन होते हैं तो चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है ना तो इन्वेस्टर ये देखते हैं कि ज़्यादा डिमांड है तो वो क्या करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इनकम भी बढ़ती है, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो फिर और खर्च करेंगे लोग। तो इसी तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये प्रोस्पेरिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, मतलब अच्छे डायरेक्शन में ग्रोथ की तरफ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ये जाती हुई दिखाई दे रही हैं चीज़ें। और ये इंप्लीमेंट कब से होगा, तो 22 सितंबर 2025 से। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड करी थी उससे ही बता रहा हूं। और इसकी ये जो पीडीएफ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल। अब ये जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आया है, इसे 7 पिलर में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें हासिल करना है सरकार को। तो इसे पिलर्स वाइज यहां पर डिवाइड किया है, ये समझ लीजिए। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी डाल दिया, बताइए कि ये मतलब जीएसटी का 7 पिलर में आता है या नहीं आता है। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो पहला जो पिलर है वो है बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द जीएसटी, ठीक है ना। वन नेशन वन टैक्स वाली बात आई है कि भाई एक देश है तो एक ही टैक्स होना चाहिए, और टैक्स पेयर का बेस बढ़ जाना चाहिए। टैक्स पेयर का बेस मतलब ये है कि नंबर ऑफ पीपल जो टैक्स देते थे उनकी तादाद बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना। मान लिया कि पहले 10 करोड़ लोग थे तो अब 15 करोड़ या 20 करोड़ लोग टैक्स देने लगे, तो ये सारी चीजें हैं। और वही ना कहीं ये जो चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए, पहले 4 मतलब स्लैब्स थे तो उन्हें बदलकर 2 स्लैब्स कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगी ये सारी चीजों को। और दूसरा पिलर जो है उसके बारे में समझ लीजिए, देखिए रैशनलाइजेशन रेट एंड फेयरर टैक्सेशन। वही है कि कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसमें टैक्स लगाना बनता ही नहीं था, लेकिन वहां पर भी सरकार ने टैक्स लगा रखा था। जैसे कि मेडिकल बहुत सारी ऐसी दवाइयां थी जो रेयर जो मतलब केसेस होते हैं जैसे कैंसर वगैरह, उसमें भी टैक्स लगा रहा था, और कम से कम 18% और 12% इस तरह से टैक्स थे, और उसे खत्म करके 0% टैक्स कर दिया सरकार ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये वाला पिलर रैशनलाइजिंग रेट्स फॉर फेयरर टैक्सेशन, ठीक है। थर्ड पिलर की अगर हम बात करें तो सिंप्लीफाइंग फिलिंग थ्रू टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि अगर आप आसानी से चीज़ों को रखेंगे लोगों के सामने, आम जनता के सामने, जो स्मॉल और लो रिस्क बिजनेस हैं, जो ज़्यादा जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं इतने, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना आसान होगा। और जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनका जो मतलब रिफंड वगैरह होता है वो भी हाथ के हाथ देने की बात करिए 90%, ये भी बात है। और जितने भी मतलब ई इनवॉइसिंग होंगे, मतलब बिल वगैरह जो बनेंगे, उसका रिकॉर्ड डायरेक्टली कहीं ना कहीं सरकार के पास पहुंचेगा और इसे एआई से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि जो लोग फ्रॉड करते हैं और बिल मतलब इससे बचना चाहते हैं जीएसटी से, तो कहीं ना कहीं वो पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें अब डिजिटली हैंडल की जाएंगी और ज़्यादा, क्योंकि एआई का इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। पुटिंग कंज्यूमर फर्स्ट का मतलब यह है कि ग्राहक को देखते हुए भारत के जो आम नागरिक हैं, देखिए ग्राहक को देखते हुए, भारत के आम नागरिकों को देखते हुए यहाँ पर चीज़ों को सेट किया जाएगा। जैसे कि जो एसेंशियल गुड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर के 0% या फिर 5% पर लाकर रख दिया सरकार ने टैक्स। और कहीं ना कहीं ये जो कंज्यूमर हैं उन्हें चीज़ें अफोर्डेबल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, तो मार्केट अपने आप ही बूस्ट कर जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी तरीके से पिलर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो एम्पावरिंग एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग। जो मतलब छोटे व्यापारी लोग होते हैं या फिर छोटे कारखाने जिनके होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उन्हें मतलब सस्ते दामों में रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी सरकार, क्योंकि इस पर भी टैक्स जो है कम कर रही है। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी, तो प्राइस भी डाउन करेंगे। जब प्राइस डाउन करेंगे तो यहाँ डिमांड हाई कर जाएगी और चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें प्रोस्पेरिटी की तरफ अच्छी मतलब डायरेक्शन में मूव ऑन होंगी। इसी तरीके से अगला जो पिलर है वो पिलर नंबर है, आप ये क्लियरली देख सकते हैं, जो पिलर नंबर है 6।
तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर स्टेट और स्ट्रॉन्गर भारत की बात की गई है। तो ये क्या फंडा है भाई, अब एक मतलब सिंप्लीफाई कर दिया गया सारी चीज़ों को और एक जीएसटी सिस्टम बना दिया गया पूरे देश में, ठीक है ना। मतलब एक जैसा टैक्स होगा सब जगह पर, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ होगी, जितने भी स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट हैं, उनमें अनइवन जो ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिलेगी, एक जैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि टैक्स एक जैसे होंगे और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर कंफ्यूजन भी नहीं होंगे, मतलब इन्वेस्टर जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई इस राज्य में जाना चाहिए या फिर इस राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि सभी जगह पर तो अब टैक्स सेम है, तो कहीं पर भी जाइए वहां पर फैक्ट्री लगाइए, सारी चीजें हैं। जैसे पहले हुआ करता था, पहले ये होता था कि किसी स्टेट में तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है सरकार और किसी में नहीं लगाती है, तो जो इन्वेस्टर है वो ये देखते थे कि भाई किस स्टेट में टैक्स कम लगता है, तो वो लोग वहीं पर जाते थे और फैक्ट्री वहीं पर लगाते थे। और यही हुआ था गुजरात के साथ, गुजरात के साथ यही हुआ था कि वहाँ पर टैक्स रेट कम था, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री वहाँ पर लगी, और बहुत सारे एक ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर टैक्स रेट को ज़्यादा रखा सरकार ने, तो वो पिछड़े स्टेट में रह गए, ठीक है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब ये होगा कैसे, ये सारी चीज़ें देखिए, अगर 7 पिलर की अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं कि अगर लोअर टैक्स होंगे, कम टैक्स होंगे, तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, डिमांड राइज करेगी और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी ग्रो कर जाएगी। अब वो इंडस्ट्री में सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि सभी चीज़ों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टैक्स है वो कम किए गए हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन कर जाएगी, प्राइस उनके डाउन करेंगे और डिमांड उनकी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब हम जो बात करेंगे वो सेक्टर वाइज बात करने वाले हैं, अलग अलग जो सेक्टर वाइज हैं वहां पर जो जीएसटी के रेट चेंज किए गए हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपका आता है फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर, इसकी बात कर लेते हैं भाई। फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर, इसमें जैसे कि हम बात करें, अगर यहां पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि पैक्ड आती हैं, ठीक है ना, प्री पैकेज होती हैं, जिसपे लेबल्ड चना हो गया या फिर पनीर हो गया, इंडियन ब्रेड वगैरह हो गया, या फिर यूएचटी मिल्क, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो मिल्क वगैरह होता है, जिसे काफ़ी हाई टेम्परेचर पर बॉईल करके मतलब प्रिजर्व किया जाता है, ताकि वो कम से कम उसकी जो लाइफ टाइम है 15 दिन से लेकर 20 दिन या फिर 1 महीने तक भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पर जो सरकार ने टैक्स से पहले टैक्स हुआ करता था, इस पर 12% या इस तरह से हुआ करता था, तो अब यहाँ पर जो टैक्स कर दिया गया है, नो टैक्स, कोई टैक्स ही नहीं है, मतलब 0% टैक्स, नील टैक्स। इसी तरीके से जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जैसे कि सोप हो गया, शैम्पू हो गया, टूथब्रश हो गए, टूथपेस्ट हो गया, और टेबल वेयर हो गया, बाइसिकल वगैरह, इस पर जो अब टैक्स है वो 5% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5%। ये आप क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, और इसी तरीके से जो प्रिजर्व्ड मीट वगैरह हैं, ये जितने भी आइटम हैं, इसमें कहीं ना कहीं 12% लगता था, 18% लगता था, जो अब चेंज करके 5% टैक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक वीडियो आपके सामने आएगी। यहां तो मैं इस पीडीएफ के माध्यम से आपको चीजों के समझाने की कोशिश करूंगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम वो होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। जैसे आपने अगर फ्रिज वगैरह खरीद ली तो उसकी कम से कम 10 साल या फिर 12 साल तक चल जाती हैं ये बढ़िया तरीके से। और टीवी हो गया, एलसीडी, एलईडी वगैरह हो गई, एसी, डिशवॉशर हो गया, इस पर पहले 28% टैक्स लगा करता था और अब जो है सरकार ने इस पर 18% टैक्स कर दिया है, मतलब इस पर भी घटा दिया है। तो इस इंडस्ट्री में भी आपको मतलब डिमांड इसकी हाई होगी, क्योंकि प्राइस यहां पर लो कर रहा है, तो अल्टीमेटली डिमांड तो यहां पर बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस सेक्टर के अंदर भी। इसमें बहुत सारी पैकेजिंग, फूड वगैरह हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अभी इसी तरीके से जो अगली मतलब जो सेक्टर है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर होम एंड बिल्डिंग मटेरियल, इसमें खास करके सीमेंट हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, और सैंड लाइम ब्रिक्स हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इसमें कहीं ना कहीं पहले 28% सीमेंट पे लगता था टैक्स, जो कि घटाकर 18% कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो मार्बल और ये सारी चीजें थी, इन पर 12% का टैक्स लगता था, अब 5% कर दिया गया है। तो इसमें होगा क्या, ये जो रियल एस्टेट है ना, रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन की जो जॉब्स वगैरह वो क्रिएट होंगी, क्योंकि यहां पर चीजें सस्ती हो रही हैं, रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है, तो जो लोग हैं वो ज्यादा डिमांड करेंगे घर बनवाने की, फ्लैट बनवाने की, इस तरह की चीजें होंगी,
ठीक है, तो ये भी जो इंडस्ट्री है ना रियल एस्टेट वाली, तो ये भी बूस्टअप करेगी, कंस्ट्रक्शन की भी जो साइट्स हैं वो बिजी चलेंगी। और इसी तरीके से जो अगला सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों का, उसमें छोटी कार वगैरह हो गई, टू व्हीलर हो गया या फिर बस ट्रक वगैरह हो गया, थ्री व्हीलर हो गई, तो इसमें भी मतलब जीएसटी का बड़ा कट देखा गया है। आप देख सकते हैं कि पहले 28% यहां पर टैक्स लिया करती थी सरकार, और अब जो है 18% कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप देखने को मिलेगा कि भारी तादाद में लोग डिमांड करेंगे और खरीदेंगे, यहां पर डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर प्राइस कम हो जाएंगे ना चीजों के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है सारी चीजों को बनाने की, तो कहीं ना कहीं डिमांड यहां पर भी बूस्ट करेगी। तो ये इंडस्ट्री भी बूस्ट करने वाली है और इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी तरीके से एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर यूज होते हैं और ट्रैक्टर टायर पार्ट्स वगैरह, ड्रिप इरिगेशन, इसी तरीके से पेस्टिसाइड्स वगैरह, बायोकेमिकल्स वगैरह, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं और खाद वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं 12%, 18%, 12%, 12% इस तरह से टैक्स थे, जो कि घटा के अब कर दिए हैं, खाली 5% टैक्स रह गए हैं। इसमें आपके पेस्टिसाइड्स और नेचुरल मेंथोल वगैरह ये सारी चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। तो इसमें भी जो अब किसान है उसे चीजें सस्ती पड़ेंगी, रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी, और कहीं ना कहीं जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी तो प्राइस भी कम होंगे, प्राइस जब कम होंगे तो डिमांड यहां पर बढ़ेगी, ठीक है ना। अल्टीमेटली यहां पर भी इस मतलब सेगमेंट के अंदर, इस सेक्टर के अंदर भी आपको डिमांड देखने को मिलेगी, हाई डिमांड मिलेगी। इसी तरीके से सर्विस सेक्टर पर भी बड़ा बढ़िया काम कर रही है सरकार, और यहां पर भी कहीं ना कहीं जहां 12% था, 18% सर्विस पर लगता था टैक्स, वो कहीं ना कहीं यहां पर 5% कर दिया गया, ठीक है ना, 5% कर दिया गया। जैसे आप एक दिन के लिए किसी होटल वगैरह में रुक रहे हैं और वहां पर आपकी मतलब चार्ज है जो 7,500 रुपये था पर डे का, वो घटाकर अब कर दिया गया है, मतलब उसमें पहले 12% टैक्स लगा करता था, अब 5% टैक्स लगेगा, तो कहीं ना कहीं इसके रेट भी डाउन हो जाएंगे। जिम, सैलून, बार्बर, योगा, जीएसटी, इन सब पर भी जीएसटी कट होने वाला है। तो पहले 18% लगा करता था और अब जो लगेगा वो आप देख सकते हैं क्लियरली 5% हो गया, तो 5% यहां पर भी होगा, तो सर्विस सेक्टर में भी काफी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जो सरकार है वो प्रमोट करना चाह रही है रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहां पर जो मतलब हैंडीक्राफ्ट वाले काम होते हैं, आर्टिशन वर्क होते हैं, और जो इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज वगैरह है, सपोज दैट जो भदोई है, भदोई में जो कालीन वगैरह बनती है ना, तो कालीन जो बनती हैं वो एक क्या है, वो एक हैंडीक्राफ्ट काम है, उसमें 12% का टैक्स लगाती थी सरकार, वो घटाकर कितना कर दिया है, 5% का कर दिया है, ठीक है ना। और उस दिन मैं रिपोर्ट देख रहा था एक बीबीसी की, उसमें ये भी बताया था इन लोगों ने, जो कारपेट वाले जो सेक्टर है, जो ये इंडस्ट्री है, ये बोल रहे थे कि 80% जो इनकी मतलब एक्सपोर्ट है वो ज्यादातर यूरोप और अमेरिका वगैरह में जाती है। और अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने जो है ना वहां पर टैरिफ बढ़ा दिए, जो यहां से एक्सपोर्ट होके माल वहां जाया करता था, वो सामान अमेरिका में, यूएसए में महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया, उसकी प्राइस बढ़ गए हैं इंडिया के सामान की, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिमांड है ना वो लो हो जाएगी, क्योंकि प्राइस उसके हाई हो जाएंगे ना, प्राइस हाई हो जाएंगे तो डिमांड लो हो जाएगी। तो इंडिया को ऑल्टरनेटिव मार्केट भी देखनी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो अचानक से जो जीएसटी रिफॉर्म आए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो इसका रोल भी है, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कहें तो इसका रोल जरूर है यहाँ पर। अब इसी तरीके से जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पर पहले सरकार 12% टैक्स लिया करती थी और उस पर अब 0% टैक्स कर दिया है। इनमें ये सारी चीजें हैं, ये आप पढ़ लें यहाँ पर, जैसे कि इसमें एसेंशियल लाइक पेंसिल, शार्पनर वगैरह, नोटबुक वगैरह, ये सारी चीजें हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, स्कूल कार्टून्स वगैरह, ट्रे वगैरह हो गया, इस पर 12% पहले था, अब 5% कर दिया गया। कितना है? 5%। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें सरकार ये कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन अफोर्डेबल बन जाएगी। तो पहले क्या महंगी कर रखी थी आप लोगों ने? ये भी तो सवाल बनता है ना। तो पहले 12% क्यों लगा रखा था? वो भी तो आपकी सरकार थी और अब भी आपकी सरकार है। तो इसमें भी पूछने वाली बात है, एक सवाल तो बनता ही है ना। मेडिकल सेक्टर, इस पे तो काफी क्रिटिसिज्म था कि बहुत सारी लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं किसी की जान बचाने के लिए, खास करके कैंसर की दवाइयाँ और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें भी सरकार 12% टैक्स लगाया करती थी। बताइए, 12% का हाई टैक्स लगाती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी अपोजिशन वगैरह। और इसमें अब सरकार ने 0%, कितना? 0% टैक्स कर दिया है। और कई सारी जो दवाइयां वगैरह हैं, जैसे कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी वगैरह, इसमें 12% पहले था।
जो कि अब बदलकर 5% कर दिया गया है। और चश्मे वगैरह और गूगल्स जो होते हैं ना, गूगल्स स्पेक्टिकल्स वगैरह, इस पर 28% का टैक्स था जो कि बदल के 5% कर दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन, बताइए ये कोई चीज है? ऑक्सीजन पर भी टैक्स लगा रखा था, 12% से लेकर 18% का टैक्स था जो कि बदल के 5% कर दिया गया है। मेडिकल, डेंटल और वेटरनरी डिवाइसेज वगैरह पर 18% का टैक्स था, बताइए कोई तरीका है ये? और इस पर अब जो है 5% का टैक्स कर दिया गया है। चलिए अब तो अच्छी बात है, लेकिन ये पहले क्या चल रहा था? पिछले 8 साल से, लगभग 8-9 साल हो गए ना जीएसटी को आए हुए, 2017 में आई थी। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सरकार ने चेंजेस तो लाए हैं लेकिन बड़े लेट चेंजेस लाए हैं। काफी इंपैक्ट इसका, बहुत बुरा असर पड़ा है। इतने हाई टैक्स जो लगाए ना सरकार ने पहले, तो उसका काफी बुरा असर पड़ा है। और उसी बुरे असर को कम करने के लिए ये जीएसटी में रिफॉर्म सरकार लेकर आई है। और कहीं ना कहीं ट्रंप का जो टैरिफ वाला सिस्टम है उससे भी प्रभावित हुए हैं। ये हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के अंदर गवर्नमेंट ने पहले जो टैक्स लिया करती थी वो 18% टैक्स लिया करती थी, और उस पर अब निल कर दिया है, मतलब 0% टैक्स, नो टैक्स, कोई टैक्स ही नहीं लेगी। ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर 2047 के अंदर तक यहाँ पर एक उन्होंने मिशन रखा है, मिशन इंश्योरेंस फॉर ऑल। मतलब जितने भी भारतीय हैं, जो भी इंडियंस हैं, वो अपना अपना इंश्योरेंस करा लें, ये सरकार का एम है, मकसद है। बहुत अच्छी बात है। तो मकसद को पहले ही डिफाइन कर लिया जाता ना, ये थोड़ा लेट क्यों कर दिया? अब आके भाई अब बोल रहे हैं कि 0% टैक्स हम इस पर लगाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस लें या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, दोनों के अंदर ही। चलिए अच्छी बात है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसी तरीके से हम देखिए, अगर हम यहां पर बात करें कि फायदे वगैरह, भाई नेक्स्ट जनरेशन जो जीएसटी रिफॉर्म आया है ये 2022 के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं जो प्राइजेज हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे डिमांड तो बढ़ेगी चीजों की। और सरकार जो सपोर्ट कर रही है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइज हैं उन्हें सपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल सस्ते दामों में देकर। ईज ऑफ लिविंग, लोगों को मतलब जो जिंदगी है वो गुजारना आसान हो जाएगी, क्योंकि चीजों के प्राइस डाउन होंगे और उनकी डिमांड हाई कर जाएगी। वाइडर टैक्स नेट बेस, ये इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स बेस है, मतलब जब टैक्स ही कम होगा, मान लीजिए 5% टैक्स है, तो एक आदमी सोचेगा भाई 5% ही तो टैक्स है, चलो दे देते हैं, इससे क्या ही मतलब चोरी करना। तो कहीं ना कहीं जो पहले 10 करोड़ भी लोग अगर टैक्स दिया करते थे तो वो बढ़कर अब 15 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से सरकार यहाँ पर कई सारी चीजें कर रही है। अब मैं यहाँ पर इकोनॉमिक मोमेंटम आपको दिखा देता हूँ, और ये रिवेन्यू ग्रोथ भी होगा, क्योंकि टैक्स बेस बढ़ जाएगा ना, लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि टैक्स ही कम कर दिया गया तो लोग सोचेंगे भाई इससे क्या ही बचें। अब यहां पर समझ लीजिए, अगर कॉस्ट लो होगी, लो कॉस्ट जब भी होती है तो उसकी डिमांड हाई होती है उन चीजों की, और उससे कहीं ना कहीं यहां पर जो टैक्स बेस है वो बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ जो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, जिससे कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो स्ट्रांग हो जाएगा और सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये भी चीज है कि सोशल प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं मिल रही है लोगों को, एग्जाम्पशन और जीएसटी जैसे कि इंश्योरेंस पर और बहुत सारी एसेंशियल मेडिसिन पर। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जिंदगी है वो आसान हो जाएगी, और कहीं ना कहीं उन्हें सोशल प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से दिखाई देती हुई नजर आ रही है।